सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं बी के वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आयुर्वेद वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सभी एग्ज़ामों की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पैड बैच लेके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़ के आप पढ़ाई कीजिए और अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहले प्रश्न में दिया है कि पंच भौतिक है। पंच भौतिक है, इसका आपका डी विकल्प सही होगा। शरीर इंद्रियां जो दोनों होती हैं इसे जो है पंच भौतिक में रखा गया है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। नंबर 2 में दिया है कि निर्विकार है। निर्विकार का आपका सी विकल्प सही होगा। आत्मा जो होती है यह निर्विकार रूप में रहती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरे प्रश्न में दिया है कि व्याधियों के आश्रय हैं। व्याधियों के आश्रय कितने हैं? तो प्रश्न नंबर 3 का ए विकल्प सही होगा, 2 आश्रय हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। शरीर व मन है। शरीर व मन है चौथे नंबर प्रश्न में। आपका ये विकल्प सही होगा, व्याधियों के आश्रय। शरीर व मन क्या है? व्याधियों के आश्रय हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वें प्रश्न में दिया है आश्रय भेद से व्याधियों के प्रकार हैं। आश्रय भेद से व्याधियों के प्रकार कितने हैं? 2 हैं, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। शारीरिक व मानसिक व्याधियां हैं, तो ये होगा व्याधियों के भेद। यही जो है दोनों एक दूसरे के हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वें नंबर प्रश्न में दिया है मन संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, मनोविज्ञान। क्या कहते हैं भैया? मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसमें दिया मानस रोगों का विवेचन करने वाले शास्त्र को कहते हैं। 8वें का ये विकल्प सही होगा, मानस शास्त्र। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। मनोविज्ञान है। 9वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है ये विकल्प प्राकृतिक कारक। मनोविज्ञान क्या होता है? प्राकृतिक कारक होता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मानस रोग विज्ञान है। मानस रोग विज्ञान है, बी विकल्प सही होगा। विकृत परक जो होता है, विकृत परक, यही जो है आपका विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 13। मन इंद्रियार्थ के संयोग से आत्मा को उपलब्धि होती है। 13 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा, ज्ञान की। किसकी भैया? ज्ञान की। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 में दिया आत्मा का प्रमुख द्रव्य है। 14 का सी विकल्प सही होगा, मन। मन होगा। प्रश्न नंबर कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियों को माना जाता है, इसका बी विकल्प सही होगा, करण। ये वाला विकल्प आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16। मन के गुण हैं। मन के कितने गुण हैं? तो 3 है भैया, टिक कर लेंगे। सत्व गुण है, ये विकल्प सही होगा, प्रकाशक। सत्व गुण क्या होता है? प्रकाशक होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। रजोगुण है। 18 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, प्रवर्तक। क्या होगा भैया? प्रवर्तक होता है। प्रश्न नंबर 19वां। तमोगुण है। 19वें का सी विकल्प सही होगा, नियामक। क्या होगा भैया? नियामक, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में दिया शुद्ध एवं दोष रहित गुण है। शुद्ध एवं दोष रहित गुण है, 20 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, सत्व गुण। यही आपका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 21। रोमांस युक्त होने से दोष युक्त है। रोमांस युक्त होने से दोष युक्त है, 21 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, रजोगुण। रजोगुण होता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मोहांश युक्त होने से दोष युक्त है। मोहांश युक्त होने से दोष युक्त है, 22 नंबर प्रश्न का विकल्प बताएं विद्यार्थी जो जान रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, तमोगुण। तमोगुण पे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 23 प्रश्न में दिया है कि मन का कौन सा गुण दोष नहीं है। 23 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, सत्व गुण। ये आपका दोष नहीं होता है। प्रश्न की जो मनन पूर्वक कोई कार्य करता है उसे कहते हैं। जो मनन पूर्वक कोई कार्य करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। जो देखकर नकल कर अपना कार्य करता है उसे कहते हैं। 25 का बी होगा, पशु। क्या कहेंगे भैया? पशु। प्रश्न नंबर 26।
उभय इंद्रिय माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न का सी होगा मन। मन को उभय इंद्रिय माना जाता है। प्रश्न नंबर 27, इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर जीव आत्मा को उसे उपलब्ध कराना किसका कार्य है? 27 का बी विकल्प सही होगा, मन का कार्य। किसका भैया? मन का कार्य। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 28, जिसके द्वारा मनन किया जाता है, सोचा समझा जाता है, जाना जाता है, उसे कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, मन। मनन करना, मन से कोरिलेट कर रहा है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29, मान्यते ज्ञानते बुद्धिनेत रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 29 सी विकल्प सही होगा, मन से इसको संबंध रखते हैं, इसे भर देंगे इसमें। प्रश्न नंबर 30, चित्तम किसका पर्याय है? 30 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, मन का पर्याय है। प्रश्न नंबर 31, चेत किस पर्याय है? चेत पर्याय है। 31 का ये होगा, मन का होगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, 32 नंबर पर हृदयम पर्याय है। 32 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, मन का। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, हित पर्याय है। 33 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, मन का पर्याय है। 34 है, मानसम किसका पर्याय है? तो 34 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प बी सही हो रहा है, मन का पर्याय है। अतीन्द्रिय माना गया है। 35वां नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही है, मन का। प्रश्न नंबर 36, मन की चेष्टाएं हैं। 36 नंबर प्रश्न का बी होगा, 3 चेष्टाएं हैं। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न का दिया है कि सुखादि का ज्ञान कराना या किसकी चेष्टा है? 37 का बी, मन की चेष्टा है। प्रश्न नंबर 38, चिंतयादि का चिंतन कराना या किसकी चेष्टा है? 38 नंबर प्रश्न का बी होगा, मन की चेष्टा है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। 39 में दिया है कि चक्षु आदि इंद्रियों का प्रेरण करना, यह किसकी चेष्टा है? 39 का बी होगा, मन की चेष्टा है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न में दिया, इंद्रियों की चेष्टा का कारणभूत द्रव्य है। इंद्रियों की चेष्टा का कारणभूत द्रव्य है। सी वाला विकल्प सही होगा, मन। प्रश्न नंबर 41, जब सुखादि व चिंतयादि विषय उपलब्ध होते हैं, आत्मा प्रयत्नवान होता है, तब वह अपने विषयों में प्रवृत्त होता है। 41 नंबर प्रश्न का बी होगा, उसे मन कहते हैं भैया, मन लगा रहता है। प्रश्न नंबर 42 देखिए विद्यार्थी, में दिया है कि सत्य को कहते हैं, सत्य को मन कहते हैं भैया। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 43, आत्मा के सहयोग से मन को कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न का भी ये विकल्प सही होगा, धारक कहा जाता है, इंद्रियों का प्रेरक है। प्रश्न नंबर 45 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, आत्मा। प्रश्न नंबर 46, किसकी उपस्थिति में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में सामर्थ्य होती हैं? 46 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, मन की। 47 देखेंगे, सुख दुख आदि के साक्षात्कार की साधन भूत इंद्रियों को कहते हैं। 47 का आपका सी होगा, मन। मन को कहते हैं भैया, नोट करिए। प्रश्न नंबर 48, सुख उपलब्धि साधन इंद्रिय रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 48 का आपका डी होगा, मन होगा, मना कर देंगे। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे विद्यार्थी। 49 नंबर प्रश्न में दिया है, ज्ञान का होना ना होना या किसका लक्षण है? 49 का बी होगा, मन का लक्षण है। प्रश्न नंबर 50, मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? 3 गुण हैं, सत्य,
हत्य आत्म इंद्रियार्थम सन्निकर्षे न विद्यते अवृत्त मन मानसे ज्ञानम सन्निधत्वा वर्तते। उपयुक्त यह किसका लक्षण है? तो 51 नंबर प्रश्न का सी वाला विकल्प मन का लक्षण है। इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। इसमें दिया है कि सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्रिय माना जाता है। 52 का डी होगा, स्पर्श इंद्रिय को जो है व्यापक इंद्रिय माना जाता है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। आयुर्वेद के अनुसार जीव किसे कहते हैं? आयुर्वेद के अनुसार जीव किसे कहते हैं? 53 का आपका डी होगा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। इंपॉर्टेंट नोट करिए विद्यार्थी। आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं? 54 आपका सी विकल्प सही होगा, चतुर्विंशति। इस विंशति वाला जो होता है इसी को टिक कर ले। तो इस तरह से विद्यार्थी हमने आप लोगों को 54 प्रश्न इस वीडियो में हल कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को हल कराया जाएगा। सभी लोग हमारी मेहनत को सफल करते हुए एक एक लाइक और एक एक कमेंट जरूर कर देंगे। आप सभी के लिए एक एक वीडियो बहुत मेहनत और शिद्दत से बनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।